इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचआरए क्लेम इन आईटीआर फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। जी हाँ, अब तरीका बिल्कुल बदल चुका है, आपको एडिशनल शेड्यूल फिलअप करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करूंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए कि कल को अगर नोटिस आ गया फेक एचआरए क्लेम के लिए तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। साथ में अगर आपका होम लोन भी चल रहा है तो एचआरए के साथ में क्या आप होम लोन को भी क्लेम कर सकते हो, किन कंडीशन में एचआरए अलाउ रहता है, कैलकुलेशन कैसे होती है न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर, तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहां पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहले अगर मैं एचआरए की बात करूं कि एचआरए होता क्या है, तो दिस इज द हाउस रेंट अलाउंस। ये आपके सैलरी का कंपोनेंट का पार्ट ही होता है। तो कंपनी आपको जो सीटीसी प्रोवाइड करती है, जिसको हम लोग कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं, उसी का बेसिकली पार्ट होता है। तो अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर प्रॉपर एक सेक्शन बना रहता है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, उसके अंदर आप इसको क्लेम कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई एचआरए यहाँ पे क्लेम कर सकता है, इसका कुछ क्राइटेरिया रहता है। एक तो आप सैलरी पर्सन होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिजनेस पर्सन को भी एचआरए यहाँ पे जो है क्लेम करना अलाउ है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है वो एचआरए यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे अगर आप अपना सैलरी का ब्रेकअप देखते हो तो उसके अंदर बेसिक सैलरी होती है, फिर काफ़ी सारे अलाउंसेस होते हैं जिसके अंदर एचआरए एक तरह से पार्ट होता है। इसके साथ में आप जो है रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका खुद का घर है, आपको एचआरए यहाँ पे कंपनी दे रही है तो आप एचआरए क्लेम नहीं कर पाओगे। इसके लिए रेंटेड अकोमोडेशन यहाँ पे ज़रूरी है। साथ में जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या लेट सपोज जिनकी जो कंपनी है वो एचआरए प्रोवाइड नहीं करती है, तो अलग से एक सेक्शन होता है रेंट डिडक्शंस का, तो वहां पे आप क्लेम कर सकते हो। उसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर। अब बात करते हैं कि एचआरए की जो एग्जामिशन होती है वो कैलकुलेट कैसे होती है। तो सिंपल से 3 पैरामीटर्स होते हैं, उनमें से जिसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है वही एचआरए आपको एग्जामिशन मिलती है। तो ये होता है एक्चुअल एचआरए, जितना भी आपको एम्प्लॉयर से रिसीव हो रहा है, जो आपको सैलरी स्लिप में फॉर्म 16 में देखने को मिल जाता है। फिर अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जैसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, और बाकी सब जगह पे 40% ऑफ द बेसिक सैलरी, और उसके बाद में रेंट पेड -10% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो ये आपको कैलकुलेशन लगानी पड़ती है जिसके अंदर आपका एचआरए निकल के आ जाता है। और इसके साथ में अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जैसे हमारा एक एआई टूल भी है यहाँ पे, माई ऑनलाइन सी टैक्स कंपेयर प्रो, इससे भी अगर आप यहाँ पे जो है डेटा देंगे, जैसे मेरी बेसिक सैलरी इतनी है, रेंट पेड इतना है, एचआरए इतना है, मुंबई में रहता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि 84,000 रुपीज पर ईयर जो है आप यहाँ पे एचआरए जो है एग्जामिशन क्लेम कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कैलकुलेशन है आजकल आपको खुद भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको जब डेटा फिलअप करना होता है तो वो वहां पे कैलकुलेशन करके देगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइव आईटीआर फाइलिंग के अंदर एचआरए कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। जैसे अभी राइट नाउ मैं एक आईटीआर 1 फॉर्म के अंदर हूँ, तो यहाँ पे जैसे अगर आप ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर जाएंगे तो सैलरी वाले कॉलम के अंदर जाने से पहले मेक श्योर कीजिए एचआरए हमेशा आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर मिलता है। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप एचआरए क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जर्नल पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ता है और आपको स्विच मारना पड़ता है ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर, तभी जाके एचआरए का जो कॉलम होता है वो अनेबल हो पाएगा। अब आप जाके देखोगे ग्रॉस टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम द सैलरी, तो यहाँ पे नीचे की साइड में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट अलाउंस देखने को मिल जाता है। ऐड डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, हल्का सा यहाँ पे बेसिकली आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 3rd नंबर के ऊपर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A अलाउंसेस टू द मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, ये आपको एचआरए का कॉलम देखने को मिल जाता है। और जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, नीचे अलग से पूरा एक एचआरए का शेड्यूल ओपन हो जाएगा। तो अब इसमें डेटा कैसे इंसर्ट होगा, तो ये जो शेड्यूल दिया हुआ है यहाँ पे आपको चीजें सेलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैं मेट्रो सिटी में रहता हूँ, इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेसिकली जैसे सबसे पहले पूछ रहा है कि एक्चुअल एचआरए आपको कितना मिलता है, तो 1,56,000 रुपये फॉर एन एग्जाम्पल मिलता है। एक्चुअल रेंट आप कितना पे करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे 1,20,000 रुपये का रेंट पे होता है। उसके बाद में बेसिक सैलरी यहाँ पे कितनी है, तो बेसिक सैलरी जो है वो है यहाँ पे 3,60,000, और उसके बाद में यहाँ पे आपको 50% ऑफ द बेसिक सैलरी डालना है, यानी कि 1,80,000 रुपए। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप ये डेटा पुट करोगे सिस्टम में अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा कि आप एलिजिबल कितने हो एग्जेम्प्ट अलाउंस के लिए।
तो जैसे AI टूल ने बताया था 84,000 रुपीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो 84,000 रुपीज़ आ चुका है और यही डिट्टो जो है आपके इस वाले अलाउंस के अंदर भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो कैलकुलेशन जो है यहाँ पे शेड्यूल के अंदर जैसे आप डेटा फीड करोगे अपने आप यहाँ पे कैलकुलेशन लग जाएगी। अब जैसे मैंने बताया कि HRA सिर्फ आपको ओल्ड टैक्सेस में देखने को मिलेगा, न्यू टैक्सेस में उसका कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। अब बात करते कि अगर आप HRA क्लेम करते, कल को अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनी के अंदर जाती है तो आपको जवाब के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी राइट नाउ आपको कुछ भी अपलोड नहीं कराना, लेकिन फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को देना पड़ सकता है। तो उस केस में ध्यान रखिएगा, रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, रेंट की रिसिप्ट होनी चाहिए विद द लैंडलॉर्ड सिग्नेचर, और एनुअल रेंट अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो लैंडलॉर्ड का जो है पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा अपने पास में रखने चाहिए। और जब भी आप HRA क्लेम करते हैं या आपका HR भी जो है बेसिकली अगर आपसे मांगता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको उनको सबमिट करने चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर रखी है तो फॉर्म 16 के अंदर आपका TDS भी जो है उसी तरह से कैलकुलेट हो और ऑलरेडी फॉर्म 16 के अंदर आपको HRA का बेनिफिट यहाँ पे दिया जाए कंपनी की तरफ से। अब लोगों का एक और क्वेश्चन आता है, लेट सपोज मैं दूसरी सिटी के अंदर यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ, वहाँ पे HRA क्लेम करता हूँ, लेकिन मेरा जो होम टाउन है वो दूसरी सिटी के अंदर है और वहाँ पे मैंने होम लोन भी लिया हुआ है, तो क्या मैं दोनों का बेनिफिट उठा सकता हूँ? तो डेफिनेटली देखिए आप उठा सकते हैं कुछ सिचुएशन के अंदर। जैसे मैंने बताया कि आप रेंटेड सिटी, जॉब अलग सिटी में करते हैं, घर आपका और दूसरी सिटी के अंदर है, या अगर सेम सिटी के अंदर भी है तो एक सब्सटेंशियल वैलिड आपके पास में रीजन होना चाहिए, तो आप दोनों चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे होम लोन का बेनिफिट भी क्लेम कर सकते हो और HRA भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक वैलिड रीजन उसके लिए होना चाहिए। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस साल केवल एक ही चेंज हुआ है, यहाँ पे शेड्यूल अब आपको फिलअप करना पड़ेगा, HRA की कैलकुलेशन हो जाएगी और सारे फिगर्स आपको अपनी सैलरी स्लिप फॉर्म 16 से देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप HRA क्लेम कर सकते हो और सिर्फ बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स में देखने को मिलेगा। बाकी गाइस अगर आप AI टूल्स के थ्रू इसी तरह टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ में अलाउंसेस अलग अलग क्या होते हैं सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारी मास्टर क्लास को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर ITR फाइलिंग की सर्विसेज चाहिए उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।